This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shine Group of Institutions, Acharya PU College, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School. अगर टेस्टिंग में कोई पॉजिटिव आता है तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन उनको हॉस्पिटल्स में भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो कैसे 80% जो लोग होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। वहाँ अंदर रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से और रिलीफ फंड हो या जो भी हो फैसिलिटीज देंगे तो वो घरों में रहेंगे, ये डिसीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो इनको उस ढंग का जैसा आप घर में ख्याल रखते हैं उसी ढंग का ख्याल गवर्नमेंट भी रखेंगी। हमको आश्वासन दिया गवर्नमेंट ने। हमारे मोमिनपुरा और आसपास के एरियाज़ में जो रैंडम टेस्टिंग चल रही है, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि रैंडम टेस्टिंग से डरे नहीं, ना ही कोई चिंता करे कि जिनका टेस्ट होगा उनको इमीडिएटली क्वारंटाइन किया जाएगा। रैंडम टेस्टिंग एक तरीका है ये देखने का कि एरिया में सच में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं, और हुआ है तो किस हद तक हुआ है, कौन से एज ग्रुप्स में हुआ है, और कौन से अगर क्या रिस्की एज ग्रुप सच में अंडर रिस्क है। तो इसके मद्देनज़र टेस्टिंग से आप डरे नहीं। अगर टेस्टिंग में कोई पॉजिटिव आता है तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन उनको हॉस्पिटल्स में भी पूरा ख्याल रखा जाता है। अच्छा खाना, अच्छी सुविधाएं उनको वहाँ पे दी जाती है। तो जो पॉजिटिव आते हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और इन जनरल टेस्टिंग के लिए सैंपल देने में कोई डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर जब निगेटिव आ जाएगा रिजल्ट तो आपके लिए ये सहूलत रहेगी कि चलिए भाई हम अभी कोरोना फ्री है। तो कैसे 80% जो लोग होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, सिम्टम नहीं होते, बुखार खांसी कुछ नहीं होता, उनको पता नहीं होता वो कैरी कर रहे हैं, वो अनजाने में अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को ये डिसीज़ पहुंचा देते हैं, है ना। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी बात है कि रैंडम टेस्टिंग हो और हमें पता चले कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ से डरे नहीं और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें और टेस्टिंग के लिए अपने सैंपल दे दें। So final one question, what is KMP doing for the containment zone? What exactly KMP is doing, the sanitization and all? See, spraying and sanitization is going on for around last 2 months now. Okay, this is... We heard a new drive is coming from 20th of... It's not a... See, it didn't come as a correct news actually. The drive is already going on. Yes, we have made a proper roster, which we make every week. This time we have made it public just to create some more transparency. But spraying is going on. We are going to start. We are actually doing fogging, but the fogging would be taken up more intensively now, since the monsoon is coming up. Then at the same time, sealing is being done by corporation and police together. We would be in containment zones. We would be making sure that the BPL families or the weaker section of the society don't face any scarcity. So for that, we are collecting information. We already have some information. We have given them food packets. Whenever we get any information that a certain family is facing some problems with the supplies, we will make sure that they won't face any problem at least for next 14 days of the period of quarantine. So there are some relief kits coming from the KMP. It's not a scheme. The relief kits from the... Yeah, relief kits, yes. Food kits would be distributed. We are doing a survey, and also we will take help of the NGOs and this civil society. We will take their help. We will, yes, incident commanders are there. Our staff is there, police is there. So we will try to identify the right beneficiaries and we will make sure that it reaches to the people who are actually in need. Thank you so much. Thank you. जैसे आपने देखा यहाँ पर मोमिनपुरा एरिया में, जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि आप रैंडम टेस्टिंग के लिए डरे नहीं, रैंडम टेस्टिंग आपके लिए ही सेफ़ है। रैंडम टेस्टिंग के अंदर जो लोग को लग रहा है कि वो क्वारंटाइन हो जाएंगे, क्या उनके साथ ज्यादती होगी। कमिश्नर कलबुर्गी महानगर पालिका राहुल पांडवे जी यहाँ पर विजिट किए थे, उसके साथ साथ शकील अंगड़ी जी यहाँ पर विजिट किए थे। उन सभी का ये कहना है कि आप सब घबराइए मत, रैंडम टेस्टिंग आप ही के लिए बेनिफिट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप हम तक पहुँच सकते हैं। एक और मेजर अनाउंसमेंट, राहुल पांडे जी ने ये कहा कि जो लोग कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं, जिन्हें किट्स नहीं मिली, जो बाहर नहीं जा सकते, उन लोगों को KMP की तरफ से कुछ रिलीफ किट्स मिल सकती है। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन करेंगे यहाँ के लोकल लीडर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs सब मिलकर आइडेंटिफाई करके उन्हें वो सारे रिलीफ किट्स मिलेंगे। अच्छा, आजम चुलबुल साहब एक्स-कोटा चेयरमैन मेरे साथ यहाँ पर हैं। अभी आपने वो जो बात उठाई थी कि जो लोग कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं, बंध चुके हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, उन्हें रिलीफ नहीं मिल सक रहा, उन्हें किस तरह से आप रिलीफ देने की बात की आज KMP? जब यहाँ पर कंटेनमेंट जोन जब वहाँ पर गए
और वहाँ पर जो रैंडम सैंपलिंग की बात हो रही थी तो लोगों का काफ़ी गुस्सा यहाँ पर देखने को आया। वहाँ पर बहुत सारे लीडर्स थे, हमारे रहीम मिर्ची साहब और हारून खरादी साहब, और वहाँ पर जो मुकामी लोग थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर अभी तक किसी ने आकर के राशन किट हो या दीगर जो फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए वहाँ पर नहीं मिल रही है। हर कोई आ रहा है, आकर के घरों में रहने की बात कर रहा है। तो ऐसे में तो जब मैंने वो मुद्दा उठाया तो अभी हमारे सामने कॉर्पोरेशन कमिश्नर राहुल पांडे जी, उनके साथ इस्लामाबाद और यहाँ पर भी इन्होंने इंस्पेक्शन किया। उनके सामने जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने उनसे कहा कि आपके पास एक हेड है नेचुरल कैलामिटी फंड, यानी जो लोग ऐसी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं, उनके पास हर साल एक बजट होता है। तो क्यों नहीं आप सरकार का इंतज़ार क्यों करते हैं और दूसरे लोगों का क्यों इंतज़ार करते हैं? आप उस फंड में सर्वे कीजिए, जो कंटोनमेंट जोन में वहाँ पर जो लोग रहते हैं, आप क्यों उनका सर्वे नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि चुलबुल साहब आप भी सर्वे कीजिए, रहीम मिर्ची साहब आप भी सर्वे कीजिए, और लोगों को भी बोलिए एक पट्टी बनाएं, हम भी सर्वे करेंगे, और जो लोग एक्चुअली जो अफेक्टेड हैं, बीपीएल हैं, हम उनके लिए उस फंड में डिप्टी कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेकर के आपको वो फैसिलिटी देंगे। तो ये चीज़ें हैं सारी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंसिडेंट कमांडर एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, शरणप्पा जी। उसका ये ड्यूटी है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये कंटोनमेंट एरिया जो है मोमिनपुरे का है, जिसको गैर जरूरी बदनाम किया जा रहा है, तो उस कमांडेंट इंसिडेंट ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि सुबह दूध और ब्रेड और ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें होती हैं, जो पॉजिटिव केस आने के बाद जब यहाँ आता है तो उसको 14 डेज़ होम क्वारंटाइन रखना पड़ता है। तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो 14 दिन तक उसको सरकार की तरफ से पूरा वो पैकेज दे। और साथ ही साथ जो लोग अंदर आप देख रहे हैं, पूरे कंटेनमेंट जोन में पूरा बिजनेस बंद है, दुकानें बंद हैं, तरकारी बंद है, तो लोग जब बाहर आएंगे तो वो क्या लेंगे? तो यही इंसिडेंट कमांडर की वो भी ड्यूटी है कि उनको वो तरकारी हो या ज़रूरी एसेंशियल सर्विसेज हो, वो उसको प्रोवाइड करे। जो पैसे वाला है, जो दे सकता है, उसको पैसे लेकर दे। जो पैसे नहीं ले सकता है वो उससे वो इन्फॉर्मेशन लेकर कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ले। तो ये ड्यूटीज़ हैं, ये ऑफिसर्स नहीं काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि कंटोनमेंट जोन जो है उनका जो सर्कुलर जो गवर्नमेंट से आया है, उसको सख्ती के साथ वो अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मारुति हैं, मेडिकल ऑफिसर मंगला हैं, और मारुति और रेणुका मैडम, ये तीनों मेडिकल ऑफिसर्स जो इसकी जो कंटेनमेंट जोन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन ऑफिसर डॉक्टर वीनू गोपाल हैं। ये सभी लोगों की ये ड्यूटी है कि वो उन सभी लोगों को कोऑर्डिनेट कर वहाँ अंदर रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से और रिलीफ फंड हो या जो भी हो फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो घरों में रहेंगे, ये डिसीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं फिलहाल मुस्लिम चौक पर रहीम सर मिर्ची हमारे साथ हैं। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी लोगों के अंदर खौफ पैदा था, काफ़ी सारे लोगों के अंदर डर था कि भाई हमें लिख जाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? और आज शकील अंगड़ी और आप मिलकर डीसीपी किशोर बाबू के इंस्ट्रक्शंस पे आज एक अवेयरनेस कैंपेन भी आपने किया, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज हम मोमिनपुरे का दौरा किया, जिसमें लोग बहुत खौफ में थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों खौफ में हैं? तो उन्होंने बता रहे थे कि मेरे वालिद की उम्र इतनी है, ये उम्र में कैसा है उन्होंने टेस्ट देंगे, अगर ये यहाँ पॉजिटिव आया तो परेशान हो जाएंगे। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि भाई देखिए, अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो इनको उस ढंग का जैसा आप घर में ख्याल रखते हैं, उसी ढंग का ख्याल गवर्नमेंट भी रखेंगी। हमको आश्वासन दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने, गवर्नमेंट ऑफिसर ने। और हम उनसे ये कहा कि मुतालबा कहा कि आप ज़बरदस्ती किसी से टेस्ट ना लें। तो वो कहा कि जो मॉरली जो अपने वॉलंटरी तौर पे जो आते हैं सैंपल देने के लिए, हम उन्हीं का ले रहे हैं। तो मैं आप इस महल्ले के अंदर तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ज़रूरत है जाकर सैंपल देने के वॉलंटियर आप दे सकते हैं, या फिर ज़बरदस्ती कोई नहीं करेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपने घर में से ना निकलें, अपने घर में रहें, अपने घर में क्वारंटाइन हो, अपने घर में रहें, यहाँ से दूसरे घर ना जाएं, क्योंकि ऐसा जाने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। मगर टेस्ट करना ज़रूरी है, टेस्ट कर लीजिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य PU कॉलेज, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School.